नमस्कार। आज एक बनाने जा रहे हैं लहंगा का ब्लाउज है 32 साइज का। और ये आगे का भाग रहेगा ये प्रिंट वाला। तो इसका पूरा कटिंग और टीचिंग मिल जाएगा। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कभी भी नया वीडियो डालेंगे तो आप लोग को अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका ये नीचे का भाग एक लाइन मार दीजिए। कपड़ा ऊपर नीचे रहता है। फिर इसका लंबाई है 13 इंच। इसमें कप आएगा तो ये पीछे हुक है, तो इसके लिए ये देखिए पीछे हुक रहेगा तो इस तरह से अलग अलग होना रहना चाहिए। दो पल्ला लंबाई 13 है, 13 + 1 इंच। और इसका छाती का लाइन 6 इंच लेता हूँ। फिर ये लाइन सीधा सीधा खींच दीजिए इस तरह से। और इसका शोल्डर है 13.5, 13.5 का आधा ये छाती का लाइन पर मारिए। 13.5 का आधा यानी कि 13 का आधा हो गया 6.5 प्लस और ये आधा इंच का पाव यानी कि 6.25। और यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर का आधा माइनस आधा इंच यानी 6.25 हो रहा था तो इधर पर 6.25 आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिए, शोल्डर का आधा माइनस आधा इंच, प्लस नहीं करना है, माइनस आधा इंच, ठीक है। और यहाँ पर शोल्डर का आधा ही डालना है। और इसका छाती का भाग है 32, तो 32 का चौथाई हो गया 8। और उसमें सिलाई मार्जिन आधा इंच मतलब लूजिंग के लिए। और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, कभी भी लूज फिटिंग रहेगा तो उसके लिए। और इसका कमर है 26, तो 26 का चौथाई हो गया 6.5 + 1 इंच। और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इसको इस तरह से जोड़ दीजिए इस तरह से। और ये इस तरह से कॉर्नर से मारिए निशान। और यहाँ से आधा इंच का निशान रखिए। फिर इस तरह से राउंड से मारिए। फिर इसका आर्मल देखेंगे, आर्मल है कितना 14.5 है, तो 14.5 का आधा हो गया कितना 7.25। और सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच चाहिए, तो 7.25 आधा इंच 7.25। तो यहाँ से ये सिलाई मार्जिन छोड़ के इस तरह से निशान मार के रख दीजिए। फिर इसी लाइन पर मारिए, माप लीजिए इस तरह से। अब देखिए ये 8 आ रहा है यानी कि पाव इंच एक्स्ट्रा। इस तरह दोबारा माप लेते हैं। अभी पाव इंच में हो जाएगा, मतलब 8 इंच रहेगा तभी हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। ये जैसे कि शोल्डर का आधा जो गला लिया जाता है यहाँ से 1/2 इंच ना, ऐसा मत करिएगा। सीधा सीधा यहाँ से इसका आधा कर दीजिए। अगर किसी को ये पट्टी कम चाहिए तो भी यहाँ से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसका देख लेता हूँ कितना है। यहाँ पर मैं 1/2 इंच इस तरफ से रखता हूँ, तो ये लहंगा का थोड़ा पट्टी कम रखना पड़ेगा। और ये गले का लंबाई है 9.5, तो 9.5 इस तरह से माप लीजिए 9.5। फिर इसका इस तरह से मार लीजिए और ये इस तरह से। और इसका गला है पंचकोनी, तो ये पंचकोनी होगा तो इस तरह से क्रॉस मार दीजिए और ये निकल आएगा। अब इसको कट करके ले लेते हैं। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You come into my life. अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो बैक साइड निकाले थे इसको इस तरह से
इस तरह से रख लीजिए। और ये सिलाई मार्जिन का निशान। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है। फिर ये जो बैक साइड में आर्मल का राउंड मारा गया है, और इसको सेम टू सेम इस तरह से मार लीजिए। और ये गले का और ये छाती का लाइन, ठीक है। फिर ये जो नीचे का हिस्सा है उसको भी सीधा लाइन मार लीजिए। फिर क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच, ये जो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा हुआ है, यहीं से 2.5 इंच आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। और जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम करिएगा, तो कोई भी साइज रहेगा वही मेजर का हिसाब से बनाएंगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। ये हो गया शोल्डर का जो आधा किया गया था, उसका नीचे का भाग मैंने ले लिया हूँ। फिर इसको हटा देता हूँ। फिर इसको क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का निशान अंदर का तरफ लेना है, जो सिलाई मार्जिन था, इस तरह से। फिर इसको एक लाइन जोड़ दीजिए। और ये छाती का लाइन। फिर यहाँ से जो शोल्डर का आधा डाला गया था, यहाँ से फ्रंट साइड बन रहा है, तो यहाँ से 1.25 इंच यानी कि 1 इंच को 1.5 इंच कम निशान मार के ये शोल्डर पे लगाना है, क्योंकि फ्रंट साइड बन रहा है, इस तरह से। और यहाँ से एक लाइन मारिए। फिर क्या करना है, यहाँ से आधा इंच ऊपर रखिए। फिर इस तरह से इसका आगे का गोलाई दे दीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब इसका आगे का गला मापेंगे। आगे का गला कितना, 6.5 है, तो इस तरह से तिरछा मापिए 6.5। और ये हो गया। अब इस तरह से मार दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये पान गला दे देते हैं, इस तरह से। आकृति बनाइए, ड्राइंग बनाइए, जैसे कि आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, तभी जाके इसका ड्राइंग छोड़ना है, इस तरह से। अब जो कटोरी लगेगा, जो कप्स लगेगा, उसका जो कितने लंबाई पर लगेगा, यहाँ से देखिए शोल्डर से मापना है। इसका कितना, 9.5 है, तो 10 पर रखिए। फिर इसको सीधा लाइन मार दीजिए, इस तरह से। और ये कितना अंदर रखेगा, ये 4.25 यानी 4 इंच को 1.5 इंच कम, तो इस तरह से रखना है। फिर सीधा लाइन नीचे तक। और ये जो सीधा लाइन मारा नीचे तक, यहाँ से आधा इंच छोड़ के निशान मारिए। फिर ये इस तरह से तिरछा निशान मार दीजिए, इस तरह से। फिर यहाँ से 1.5 इंच 1.25 इंच नीचे रखिए, और ये 1 इंच। फिर इसको भी जोड़ दीजिए, इस तरह से। और ये जो बगल का मिडिल का हिसाब से इसको इस तरह से शेप मार दीजिए। और ये जो मारा गया है ना, इसको क्या करना, ये जो राउंड है, ये राउंड पे इस तरह से रखिए, ठीक है। इसको मिलाना है इस तरह से। फिर ये, फिर इस तरफ से ऐसा क्यों किया मैंने, जैसे कि ये थोड़ा सा बाहर गया ना, तो इस तरह से ये लंबा हो जाता है और इसका शेप भी डाउन हो जाता है। इसके लिए मैंने ये राउंड का हिसाब से ये जो पहले राउंड मारा गया था उसको ऐसा मिलाया, और इसके साथ साथ इसका भी शेप ऊपर चढ़ाया, और इसका ये दोनों का मिलाव बनाया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लाइन मारा गया है 1.5 इंच का, यहाँ से आधा इंच छोड़ दीजिए। फिर जो कमर का चौथाई करते हैं ना, कमर का 4 भाग करेंगे, जैसे कि 26 है, 26 का 4 भाग कितना हो गया, 6.5। 6.5 का इस तरह से आधा करिए, फिर कितना हो जाएगा, 3.25। फिर ये जो आधा इंच छोड़ा हूँ वहीं से 3.25 पर लाइन मार दीजिए। फिर सीधा इस तरह से लाइन मारिए। फिर यहाँ पर मैंने लिया था 1.25 इंच, ये भी 1.25 इंच यहाँ पर लेना है। फिर ये लाइन से ये लाइन जोड़ दीजिए, इस तरह से।
अब इसका ये भाग मारेंगे जैसे कटोरी शेप के लिए। सबसे पहले इस तरह रखिए जैसे कटोरी राउंड दिखना चाहिए, इस तरह से। अब ये नीचे तक इसका राउंड, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अंदर से थोड़ा सा ऐसा देखिएगा, ऐसा राउंड आना चाहिए बस। बाकी सब सेम टू सेम करिएगा, जिस तरह मैंने मापा हूँ, जिस तरह डिवाइड किया हूँ उसी तरह से कोई भी साइज आप इस तरह से सीधा मत रखिएगा। ये क्या करना, यहाँ से आधा इंच छोड़िए, फिर इस तरह से रखिएगा। ये लेवल बराबर होना चाहिए और यहाँ से आधा इंच निकल जाएगा, क्योंकि ये भी मार्जिन इस तरफ चाहिए था। हम लोग इसमें क्या कहते हैं, इसमें आधा इंच छोड़ के मापे थे, तो इसमें नहीं छोड़े थे, और इसके लिए यहाँ से आधा इंच मैंने छोड़ दिया हूँ। फिर इस तरह से लेवल करके रख दीजिए, फिर इसको कट करना है। एक कपड़े के साथ रहेगा और एक कप के बाहर रहेगा। आपको जब भी सिलाई करूँगा तो उसके बाद दिखा दूँगा किस तरह से सिलाई किया जाता है। अब इसका दूसरा वाला, जैसे कि ये वाला, तो इसको क्या करता हूँ, ये कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ, फिर इसको ये वाला भाग डाल देता हूँ। ये देखिए, ये 4 पल्ला, एक पल्ला, ये 2 पल्ला, ठीक है। अब इसका आस्तीन निकालेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे कि कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये जैसे कि कम ज़्यादा है तो उसको एक लाइन मार के सीधा कर लीजिए। और इसका हाथ लंबाई कितना है, 4.5, तो यहाँ पर लेंगे 1 इंच ज़्यादा, 4.5 है तो 5.5। और ये आर्मल का शेप के लिए 3 इंच। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए सीधा सीधा। और यहाँ से कितना मैं बता रहा था, इसका आर्मल है 14.5, 14.5 का आधा करेंगे तो कितना हो गया, 7.25। 7.25 से क्या करना है, 1 इंच माइनस करके ये जो आर्मल का शेप के लिए लाइन मारा गया है वही लाइन पे 6.25 पे मारिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इसका जो दंडघर है, बटन, आस्तीन का बटन, तो 10 से 10 का आधा हो गया 5, फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन।
फिर लाइन मार दीजिए इस तरह से। और ये शेप के लिए सबसे पहले यहाँ से ऐसा थोड़ा सा मारिए। और ये शेप बहुत ज़रूरी है, सही से लगाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है ना, साइड से बगल का साइड में फुगा फुगा आता है। सही तरह से प्रैक्टिस करिए। ये हो गया। अभी आगे का शेप के लिए ये मैं डाल लेता हूँ इस तरह से, आधा इंच थोड़ा सा इस तरह से। फिर ये शेप आप देख लीजिए कितना इसका आगे पीछे रह रहा है, ठीक है। इसके बाद ये कपड़े पे मैं निकाल लेता हूँ। फिर आप लोग को इसका सिलाई का पार्ट दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए ये आगे में रखना है, तो इसका 2 पार्ट है। इसको क्या करना है, ये प्रिंट का सेंटर बना लीजिए। प्रिंट वाला रहेगा तो बहुत ध्यान से कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रिंट सही से कटिंग नहीं होगा तो फिर बेकार हो जाएगा। एक तो लहंगे का है। फिर देखिए इसका फ्रंट साइड रखना है।
ये बन गया। अभी अपना सिलाई का भाग दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।